देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। लेयर भी आप देख सकते हैं। तो बकलावा खाने के लिए आपको टर्की जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप घर पे ही आराम से बना सकते हैं। आज मैं आपको टर्किश मिठाई बकलावा की रेसिपी बताने वाली हूँ। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं, वो भी घर की चीज़ों से। और आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने रसीले हैं, कितने जूसी जूसी बने हैं। तो चलिए जानते हैं कि बकलावा कैसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैंने यहाँ पे एक परात ली है, इसमें है ना हम 2 कप मैदा लेंगे। कि अगर इस तरह का मेजरमेंट कप आपके पास ना हो तो घर में जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, कटोरी या फिर चाय का कप, उसका इस्तेमाल आप मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं। वजन में लगभग पाव किलो यानी 250 ग्राम होगा। 2 कप मैदे के लिए हम इसमें पाव छोटा चम्मच नमक डालेंगे। फ्लेवर के लिए हम इसमें पाव छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे, इससे खुशबू भी काफ़ी बढ़िया आती है। और साथ ही में हम 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस। जी हाँ, नींबू से इस शीट्स को जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो यहाँ मैंने ना 1 कप पानी लिया है। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। इस पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। इसके लिए मुझे सिर्फ 1 कप ही पानी लगा है। तो देखिए ये हमारा सॉफ्ट सा डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके एक 20 मिनट के लिए ना रेस्ट करने देते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है ना, तब तक हम बाकी के काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम पाव कप पिस्ता और पाव कप बादाम डालेंगे। बकलावा जो है ना वो प्योरली पिस्ता, बादाम और अखरोट से ही बनाया जाता है। बट आप चाहो तो यहाँ पे बाकी के भी जो नट्स आते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पे सिर्फ 2 नट्स का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कि आपने देखा है पिस्ता और बादाम। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है और इस तरह का ना दरदरा पाउडर बना लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ मैंने सॉस पैन लिया है, इसमें हम रूम टेम्परेचर वाला अनसॉल्टेड बटर डालेंगे, लगभग 5 बड़े चम्मच। अनसॉल्टेड यानी जो नॉर्मल मार्केट में बटर मिलता है ना, उसमें नमक होता है। सफ़ेद वाला जो मक्खन मिलता है जो घर पे बनाया जाता है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे बटर के बजाय तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल यहाँ पे कोई भी तेल लीजिएगा, रिफाइंड, बट आप यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटर जो है चुटकियों में पिघल गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। आटे को हल्का सा गूंद लेते हैं। आप इसे चकले पे या फिर चॉपिंग बोर्ड पे या फिर मेरी तरह प्लेटफॉर्म पे भी बना सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से गूंद कर एक लंबा सा रोल बना लेंगे। बहुत मोटा रोल नहीं रखना है। और रोल जो है मैं काफ़ी लंबा बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि ना हमें इसमें से ना 22 लोइयाँ निकालनी हैं। तो इस हिसाब से हमें ये जो रोल है उतना लंबा रखना है और बहुत मोटा नहीं रखना है, पतला ही रखना है। तो फिलहाल ये काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं इसके 2 हिस्से कर लेती हूँ और फिर एक में से 11 और दूसरे में से भी 11, इस तरह से मैं इसके 22 लोइयाँ निकाल लूँगी। तो ये जो लोई है हमें एक जैसे रखनी है, समान रखनी है। तो अगर छोटे बड़े हो गए हैं तो थोड़ा बहुत आटा यहाँ वहाँ करके आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसके इस तरह से राउंड बनाकर इसके हम लोई बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो छोटे छोटे मैंने लोई बनाए पेड़े साइज़ के। आप सोचोगे इतनी सारी लोइयाँ क्यों? ये इसलिए क्योंकि हमें इनकी 22 शीटें बनानी हैं। शीट सुनकर डरिएगा मत, इसे बेलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी जिससे जो सारी शीट्स है ना वो एक साथ बन जाएगी। मैंने सारी लोई यहाँ पे बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो प्लेटफॉर्म पे मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा स्प्रेड किया है। आप चाहो तो यहाँ पे अरारोट फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मैदा ले सकते हैं। अब जैसे हम पूरियाँ बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से फटाफट इसे बेल लेंगे और इसे ना एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाएंगे। बट यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हर पूरी के बीच में कॉर्नफ्लोर का एक अच्छा सा लेयर होना चाहिए। पूरी के ऊपर ना अच्छे से कॉर्नफ्लोर की एक लेयर, अच्छी सी परत लगा दीजिएगा, फिर दूसरी पूरी रखिएगा। वो इसलिए क्योंकि ये आपस में चिपके नहीं, वरना अगर बीच में कॉर्नफ्लोर नहीं रहेगा या अगर आप मैदे से डस्ट कर रहे हैं और वो नहीं रहेगा तो ये आपस में चिपक जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट 22 पूरियाँ जो है बेल ली है। अब इसे एक साथ ही हम बेलेंगे।
अगर आपके यहाँ पे फिलो शीट्स मिलती है तो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको ये वाला जो मेहनत है, ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी रोटी के हिसाब से इसे बेल लिया है। मैंने ना यहाँ पे इस तरह का राउंड मोल्ड लिया है जिसमें नॉर्मली हम केक को बेक करते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमने बटर को मेल्ट करके लिया था ना, उससे ना हम इस मोल्ड को ग्रीस करके ले लेंगे। पहली जो शीट्स है हम अलग कर लेते हैं। वाओ, देखिए कितनी पतली रोटी बेली गई है और कितने आसानी से ये निकल के आ गई है, क्योंकि हमने इसके बीच में कॉर्नफ्लोर लगाया हुआ था जिसकी वजह से ये आपस में चिपकी नहीं। तो आप जो भी मोल्ड लोगे उसके हिसाब से आप रोटी को बेल लीजिएगा, कितना बड़ा आपका मोल्ड है उस हिसाब से। अब हमने पहली शीट यहाँ पे लगा ली है। अब इसके ऊपर से हल्का सा बटर भी लगाएंगे। अब फिर से अब इसे हम मोल्ड में इस तरह से रखेंगे, यानी कि इस तरह से बस आपको फैला देना है इसे। फिर से ऊपर से हम बटर लगाएंगे और इस तरह से हम लेयर बनाते जाएंगे। इसे भी इसके ऊपर रखेंगे। जितनी पतली रहेगी उतना ही इसमें क्रिस्पीनेस आएगा। और यहाँ पे टोटल मैंने 11 शीट्स का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमने 22 शीट्स बेली थी, तो उसमें से 11 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा ली हैं। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने दरदरा पीस कर रखा था ना, वो इस तरह डालकर अच्छे से इसे फैला देंगे। इसकी भी हमें एक मोटी सी लेयर बनानी है। ये देखिए थोड़ा सा जो है मैंने बचा लिया है, जिसे हम बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब फिर से हम इसके ऊपर जो बाकी के बचे हुए जो 11 शीट्स हैं उनकी लेयर बनाएंगे। जैसे कि पहले हमने बनाया था, शीट्स को रखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इस तरह से बाकी के शीट्स रखकर उनकी भी एक लेयर बना लेते हैं। तो ये मेरी आखिरी वाली शीट है। तो टोटल 22 शीट का यहाँ पे मैंने लेयर बना दिया है। पहले मैंने 11 लगाए थे, फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स की लेयर कर दी और वापस से मैंने 11 शीट्स बना लिए। तो अब इसी स्टेज पे हम इसके ऊपर ना कट लगा लेंगे। आपको जो शेप चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्क्वायर कट कर सकते हैं, डायमंड में कट कर सकते हैं, बट मैं इसे सिंपली स्क्वायर में कट करके ले रही हूँ। थोड़ा सा प्रेस करिएगा और फिर इसे इस तरह से कट करिएगा और कट जो है थोड़ा अंदर तक कीजिएगा, क्योंकि बाद में इसे डीमोल्ड करना आसान होगा। इसे पहले ही कट करना है, बेक होने के बाद हम कट नहीं कर सकते हैं। अब जो बचा हुआ हमारा बटर है वो सारा का सारा इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। मेक श्योर कि अच्छे से पूरा लग जाना चाहिए। ऐसे तो ये ओवन में बनाया जाता है। आप इसे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पे 30 से 40 मिनट के लिए आराम से बेक कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि हम यहाँ पे ओवन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना कुकर लिया है और इसे मैंने अच्छा गर्म करके लिया है। अब इसमें हम इस तरह की जाली रखेंगे। कुकर में पानी या नमक कुछ भी हमें नहीं डालना है। बड़ी ही सावधानी से और आराम से इस मोल्ड को हम इसमें रखेंगे। यहाँ मैंने कुकर की सीटी निकाल ली है। तो ये देखिए मैंने इसका ढक्कन भी लगा दिया है। अब आँच को जो है लो टू मीडियम के बीच रखेंगे और 50 से लेके 55 मिनट के लिए इसे अच्छे से बेक होने देंगे। अगर आप ओवन में पका रहे तो 30 से 40 मिनट आपको लगेगा। तो सेम प्रोसेस को आप कढ़ाई में भी आराम से बना सकते हैं। जब तक ये अच्छे से बेक हो रहा है ना, तब तक हम इसके लिए चाशनी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन में 1 कप चीनी और 1 कप पानी लेंगे। दोनों का जो रेशो है मैंने सेम रखा है, 1 कप चीनी के लिए 1 कप पानी। इसमें हम आधा नींबू का जूस डालेंगे। इससे बढ़िया फ्लेवर तो मिलेगा ही, बट जो चाशनी भी बनेगी ना वो भी क्लियर हो जाएगी। अब गैस को ऑन कर लेते हैं। बस हल्का सा मिला देंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर एक्चुअल में जो बकलावा बनता है उसमें हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी स्किप कर सकते हैं और इसके बजाय डायरेक्ट आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा उबाल भी आ गया है और चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ना रोज एसेंस के कुछ बूंदे डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे इलायची भी डाल सकते हैं। यहाँ ना हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, तो गैस को ऑफ कर देंगे। चाशनी को हमें बाद में गर्म ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब बकलावा भी चेक कर लेते हैं। 50 मिनट हो गए हैं। वाह क्या ज़बरदस्त लग रहा है और खुशबू तो ज़बरदस्त फैली है मेरे किचन में। कलर भी आप देख सकते हैं क्या बढ़िया आया है। एकदम पफ की तरह ये फूला हुआ है। ऊपर की लेयर एकदम क्रिस्पी हो गई है। इसे साइड में निकाल लेते हैं। जब ये गर्म है तभी हमें इसके ऊपर से सारी जो चाशनी है इसे डाल देना है।
इस तरह से हम इसके ऊपर डालते जाएंगे। चारों तरफ से डालना है। जैसे जैसे बकलावा चाशनी को सोखेगा वैसे वैसे ये अंदर तक जूसी बनेगा और इसकी जो परतें हैं यानी जो लेयर है वो भी खुलती जाएंगी। ऊपर से अब हम करेंगे जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मैंने रखा था ना, इस तरह से इसके ऊपर से रखते जाएंगे और इसे गार्निश कर लेंगे। इसे अब थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। अब ये ठंडा हो गया है तो मैं आपको इसे निकाल कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। लेयर भी आप देख सकते हैं। ये एक टर्किश डेजर्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो काफ़ी खाने में टेस्टी होता है। काफ़ी सारे परतों के साथ बनता है। हर एक लेयर में टेस्ट है। देखिए मैं इसे प्रेस कर रही हूँ और आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने रसीले हैं, कितने जूसी जूसी बने हैं। देखिए इसके अंदर जो हमने चाशनी डाली थी कैसे टपक रही है। तो एक बार आप इस टर्किश मिठाई बकलावा को ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।